वयन का अनोखा यू मार्ग। बहुत समय पहले एक शांत शहर में वयन नाम का एक मेहनती बुनकर रहता था। उसने सुंदर रेशमी कपड़े बनाने के लिए एक बड़ा कारखाना किराए पर लिया। वयन ने एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी, लेकिन शुरुआत में उसके पास बहुत कम काम था। कारखाने का किराया और मशीन की किश्तें बहुत ज्यादा थीं और वो दिन भर में सिर्फ एक थान कपड़ा ही बना पाता था। इस वजह से उसके एक कपड़े की औसत लागत बहुत ऊंची थी। वयन को एहसास हुआ कि वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसने सूत्र नाम के एक सहायक को काम पर रखा। अब वयन मशीन चलाता था और सूत्र धागों को सुलझाने और रंगने का काम करता था। जैसे जैसे उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, काम की गति बढ़ गई। अब वही कारखाना और वही मशीन ज्यादा कपड़े बनाने लगे, जिससे प्रति कपड़े का खर्च थोड़ा कम होने लगा। काम के बंटवारे से जादू होने लगा। वयन और सूत्र ने मिलकर काम को इतना व्यवस्थित कर दिया कि अब वे हर घंटे कई मीटर कपड़े तैयार कर लेते थे। चूंकि कारखाने का किराया तो उतना ही था, लेकिन अब कपड़े बहुत ज्यादा बन रहे थे, इसलिए हर एक कपड़े पर आने वाला औसत खर्च नीचे गिरने लगा। वयन बहुत खुश था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। व्यापार और बढ़ा। वयन और सूत्र ने और भी सहायक रखने का फैसला किया। शुरुआत में इससे और भी फायदा हुआ। विशेषज्ञता बढ़ने से लागत अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ये वयन के व्यवसाय का सबसे सुनहरा समय था, जहां हर थान कपड़ा बहुत ही कम कीमत में तैयार हो रहा था। लेकिन जल्द ही स्थिति बदलने लगी। कारखाना अब कर्मचारियों और मशीनों से खचाखच भर गया था। वयन ने देखा कि जब वो सूत्र को कोई निर्देश देता तो शोर की वजह से उसे सुनाई नहीं देता था। अब जगह इतनी कम थी कि सूत्र को धागे लाने के लिए दूसरे कर्मचारियों से टकराकर निकलना पड़ता था। भीड़ भाड़ की वजह से काम में देरी होने लगी। सूत्र अक्सर धागों में उलझ जाता और मशीनें बार बार रुकने लगीं। वयन का आधा समय तो केवल झगड़ों को सुलझाने और व्यवस्था बनाने में ही निकल जाता था। वो जितना ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करता, मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाती। वयन ने हिसाब लगाया तो वो दंग रह गया। चूंकि अब बर्बादी ज्यादा हो रही थी और प्रबंधन में बहुत समय लग रहा था, इसलिए हर एक कपड़े को बनाने की लागत फिर से बढ़ने लगी थी। जिस कुशलता की वजह से लागत कम हुई थी, अब उसी भीड़ ने लागत को ऊपर धकेलना शुरू कर दिया था। वयन ने सूत्र को बुलाया और उसे एक कागज दिखाया। देखो सूत्र, वयन ने कहा, हमारी लागत पहले बहुत ऊंची थी, फिर काम बंटने से वो नीचे आई, लेकिन अब भीड़ और कुप्रबंधन की वजह से वो फिर ऊपर जा रही है। उसने कागज पर एक लकीर खींची जो अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी दिख रही थी। इसे ही औसत लागत वक्र कहते हैं, वयन ने समझाया। शुरुआत में पैमाने की बचत, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हम फायदे में थे, लेकिन अब पैमाने की हानियां, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो गई हैं। वयन और सूत्र ने समझ लिया कि हर व्यवसाय की एक सही सीमा होती है, जिसके बाद और बड़ा होना नुकसानदेह हो सकता है। वयन ने अपने कारखाने को फिर से व्यवस्थित किया और सही संतुलन बनाया। उसने सीखा कि यू के तल पर रहना ही सबसे समझदारी है, जहां लागत सबसे कम और काम सबसे बेहतर होता है। और इस तरह वयन और सूत्र का व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट आया।